2 मई के ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता रहा वो पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सवाल उठाया जाता रहा कि क्या उसामा बिन लादेन खुद सरकारी तौर पर या इंटेलिजेंस के किसी ऑपरेशन के तौर पर उसे रखा गया था या उसामा बिन लादेन खुद था। साल 2010 में एबटाबाद में कर्नल इकबाल सईदुद्दीन इंटरेस्टेड थे कि वो उस कंपाउंड के गिर्द ज़मीन ख़रीदें जहाँ पर उसामा बिन लादेन रहते हैं। ये वो वक्त था जब किसी को पता नहीं था कि एबटाबाद के उस कंपाउंड में रहता कौन है। इवन कि उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उनको भी पता नहीं था कि यहाँ पर कौन रहता है। लेकिन इकबाल सईदुद्दीन को पता था कि यहाँ पर एक हाई वैल्यू टारगेट रहता है, क्योंकि इकबाल सईदुद्दीन को रिपोर्टेडली असाइन किया गया था CIA की तरफ से कि वो पता करें कि इस कंपाउंड के अंदर कितने अफराद रहते हैं और इस कंपाउंड के अंदर उसामा बिन लादेन की मसरूफियात क्या हैं या वो वाकई यहाँ पर रहते भी हैं या नहीं। साथ ही साथ इकबाल सईदुद्दीन की एक दूसरी जिम्मेदारी थी कि इस कंपाउंड की मुख्तलिफ एंगल्स से तस्वीर लें। एक ये बात बताई गई है कि इकबाल सईदुद्दीन ही वो आदमी थे जिन्होंने अमरीकियों को सबसे पहले बताया कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद के इस कंपाउंड में रहते हैं। दूसरी मालूमात यह है कि अमरीकियों को इस बात का पता था, लेकिन अमरीकियों ने इकबाल सईदुद्दीन को वेरिफिकेशन के प्रोसेस में शामिल किया और इकबाल सईदुद्दीन को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर शकील अफरीदी को वेरीफाई करने के लिए एक NGO के ज़रिए इस्तेमाल किया गया था। इकबाल सईदुद्दीन इस वाक़े के दौरान ही पुरस्रार तौर पर गायब हो गए और वो अमेरिका में नमूदार हुए। इस वक्त इकबाल सईदुद्दीन एक पुरतयश ज़िंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में। जब उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त जो अमरीकी CIA के जो चीफ थे उन्होंने जनरल पाशा को फ़ोन किया था और जनरल पाशा को फ़ोन करके उन्होंने बताया था कि हमने उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन को कामयाब कर लिया और हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया है। इस पर जो अहमद शुजा पाशा हैं उन्होंने जो अमरीकी CIA चीफ थे लियोन पेनाटा उसको उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी कि आपने ये एक बड़ा कामयाबी हासिल की है। नाइन 11 का जब वाक़या हुआ तो उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में थे। फिर वो तोरा बोरा के पहाड़ों से होते हुए अमरीकी फ़ौज की बमबारी से बचते हुए पाकिस्तान में मुंतकिल हुए। कुछ अर्सा वो स्वात में रहे और इस सारे अरसे में वो हाइडिंग में रहे, छुप के रहते रहे। फिर कोहाट में कुछ अर्सा वो मुकीम रहे और उनकी जो खालिद शेख मोहम्मद है जिन्होंने 9/11 की प्लानिंग की थी उनसे आखिरी मुलाकात भी स्वात के अंदर हुई। बाद अज़ां उसामा बिन लादेन मुख्तलिफ मकामात से होते हुए हरीपुर में मुंतकिल हो गए, जहाँ पर एक मुख्तर वक्त के लिए वो एक गार में भी रहते रहे। हरीपुर में उन्होंने एक किराए का मकान लिया। 2005 से ऑनवर्ड जो उसामा बिन लादेन है उनका जो कंपाउंड तैयार होता है एबटाबाद के अंदर और एबटाबाद के अपने कंपाउंड में वो मुंतकिल हो जाते हैं। उसामा बिन लादेन की शनाख्त जो है उसके हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। क्या उसामा बिन लादेन खुद वहाँ पर रह रहे थे या उसामा बिन लादेन को वहाँ पर किसी ने रखा हुआ था, क्योंकि उसामा बिन लादेन मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल साथ एक हाईली सिक्योर्ड इलाके में रहते थे और ये वो हाईली सिक्योर्ड इलाका था जहाँ पर कोई भी आम आदमी नहीं रह सकता इंटेलिजेंस के रेडार पर आए बगैर। मामला ये हुआ कि जब इस ऑपरेशन के बाद जो सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो शदीद ख़राब हो गए। वो इतने शदीद ख़राब हुए कि पाकिस्तान की जो उस वक्त की जो सिविल हुकूमत थी उसको इस बात का डर हो गया था कि कहीं पर अमरीकी जो ऑपरेशन के बाद की जो सूरत हाल है उसके बाद कहीं ये ना हो जाए कि एक कू हो जाए, एक मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सारे मामले के ऊपर इन कैमरा पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ। इस हवाले से तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया गया और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में एक कमीशन बनाकर इस सारे मामले को एक तहकीकात की रुख पर मोड़ दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तरफ से जो तहकीकात हुई, एक कमीशन बना
وہ کبھی سرکاری طور پر منظر عام پر نہیں آیا، اس کی ایک لیکڈ کاپی منظر عام پر آئی، لیکن جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طرف سے کسی بھی حکومت نے وہ تحقیقات منظر عام پر نہیں لائی، نہ اسے اپروو کیا کہ اسے پبلک ڈومین میں آنا چاہیے، جس میں تفصیل سے اس بات کا احاطہ کیا گیا تھا کہ 2 مئی 2011 کے واقعات کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا تھا۔